क्या कभी आपने ऐसा स्कूल देखा है जहां मछलियां भी पढ़ने जा सकती हैं? और जैसे इंडिया में हमें बोरिंग शार्पनर्स मिलते हैं, वैसे बाहर के देशों में कोई स्मार्टफोन से कम नहीं भाई। 3 गिनने तक आपको पता ही है क्या करना है। 1 2 3 लाइक कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म्स। ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म्स देखकर आप शॉक हो जाओगे। लगभग सारे इंडियन स्कूल्स में मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं जो सबके लिए सेम होते हैं। शर्ट विद शॉर्ट स्लीव्स और उसके साथ डार्क शूज। गर्ल्स सेम कलर की स्कर्ट या सलवार सूट भी पहन सकती हैं, लेकिन अलग अलग देशों की ड्रेस कुछ ऐसी दिखती है। इंग्लैंड में स्कूल ड्रेस कोड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पहले ज्यादातर स्कूलों में ब्लू कलर की ड्रेस होती थी, लेकिन आज हर स्कूल का अपना अलग कलर और लोगो होता है। पर एक स्कूल ने तो लड़कों को शॉर्ट्स पहनना तक अलाउड नहीं किया था, जिसके लिए बच्चे प्रोटेस्ट करने स्कर्ट पहनकर आ गए थे। इंडोनेशिया। इस लिस्ट में सबसे कलरफुल यूनिफॉर्म इंडोनेशिया की है। जैसे जैसे आपकी क्लास ऊपर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके ड्रेस के कलर्स कम होते जाते हैं। नंबर 2, क्लिप्स। स्कूल में क्लिप की जरूरत तो हम सबको पड़ती है अपने फाइल्स और इम्पोर्टेंट नोट्स के पेजेस को एक साथ रखने के लिए, लेकिन आपने तो सिर्फ ये बोरिंग राउंड पेपर क्लिप ही देखी होगी ना। पर जैसा कि आप सब जानते हो, जापान 2050 में जी रहा है। वहाँ एनिमल शेप की क्लिप्स मिलती है। पेंगुइन, क्रोकोडाइल, पिग, डॉग, स्क्विरल, कैट और रैबिट। अलग अलग काम के लिए अलग अलग एनिमल यूज कर सकते हो। सिर्फ क्लिप देखकर ही पता चल जाएगा कि ये पेज किस चीज का है ना कूल। नंबर 3, इरेजर। आपके साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि हाथ गंदे थे, इरेजर छुआ और आपका व्हाइट इरेजर की शक्ल ही बदल गई, या फिर इरेज करते वक्त कागज पूरा ब्लैक हो जाता था। लेकिन जापान की टॉम्बो कंपनी के ये स्पेशल इरेजर चमत्कार से कम नहीं है। टॉम्बो की शुरुआत 1913 में हुई थी और ये हाई क्वालिटी स्टेशनरी के लिए फेमस है। इनका सबसे पॉपुलर इरेजर मेस फ्री है। सारी डस्ट एक साथ चिपकर रोल की शक्ल में निकलती है और इसका ब्लैक कलर इसे हमेशा साफ दिखाता है। नंबर 4, ग्लू। क्या आपको वो लास्ट मोमेंट ड्राइंग चिपकाना याद है? इधर उधर से ग्लू मांगकर फेविकॉल या ग्लू स्टिक लगाते थे। इंडिया में ग्लू स्टिक तो लिपस्टिक जैसी होती है, लेकिन जापान में ग्लू पेन की शक्ल में आती है, बिल्कुल पेन जैसी। नंबर 5, नोटबुक स्टैंड। ये चीज देखकर आप भी शॉक हो जाओगे और सोचोगे ये मेरे स्कूल में क्यों नहीं था। इंडियन स्कूल्स में हम नोटबुक बेंच पर या हाथ में पकड़ कर लिखते हैं, जिससे स्पेस कम पड़ जाता है और लिखना इरिटेटिंग हो जाता है। लेकिन ये नोटबुक स्टैंड आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। किताबें रखो, नोट्स लो और कूल भी लगता है। नंबर 7, कैलकुलेटर। एक मैथ स्टूडेंट से ज्यादा कैलकुलेटर की अहमियत कोई नहीं समझ सकता। इंडिया के कैलकुलेटर ज्यादातर ब्लैक कलर में आते हैं, लेकिन जर्मनी का ये व्हाइट कैलकुलेटर कितना मस्त लग रहा है, वाह। नंबर 8, गुटेनबर्ग पेपर ग्लू गम स्टिक। ग्लू स्टिक तो मैंने आपको कई दिखाई, लेकिन जर्मनी की गुटेनबर्ग कंपनी ऐसी ग्लू बनाती है जो सिर्फ पानी, ट्री गम और आलू से बनी होती है। केमिकल से एलर्जी वालों के लिए बेस्ट। नंबर 9, शार्पनर। हमारे यहाँ के शार्पनर तो पूरी पेंसिल ही खा जाते हैं और जैसे ही निब आने वाली होती है टूट जाती है, लेकिन जर्मनी की डक्स कंपनी 80 साल से ज्यादा से पेंसिल शार्पनर बना रही है। ये क्यूट लेदर केस में आता है और 3 सेटिंग्स हैं, शार्प, मीडियम और राउंड। जैसा मन चाहे वैसी निब बनाओ। कमेंट में जरूर बताना आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। नंबर 10, स्टेपलर। जापान में स्टेपलर ओरिगामी जैसे दिखते हैं, लेकिन इटली का ये व्हेल जैसा स्टेपलर तो कमाल है, एक बार में 16 पेज तक स्टेपल कर देता है। आपको क्या लगता है ये किस जानवर जैसा दिख रहा है? नंबर 12, लग्जरी पेंसिल शार्पनर। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों का खिलौना नहीं है भाई, ये स्विट्जरलैंड में बना हाई एंड मेटल शार्पनर है। इतना सॉलिड है कि आपके पोते भी यूज करेंगे तो भी नहीं बिगड़ेगा। स्विट्जरलैंड में कुछ सस्ता थोड़े ही होता है। नंबर 13, टेप डिस्पेंसर। हमारे यहाँ टेप डिस्पेंसर भारी भरकम होते हैं, जानबूझकर भारी बनाते हैं ताकि हिले नहीं, लेकिन कोरिया का ये क्यूट सा टेप डिस्पेंसर देखकर दिल ललचा जाएगा। नंबर 14, फ्लोटिंग स्कूल्स। हमारे और बाकी दुनिया के स्कूल नॉर्मल बिल्डिंग जैसे होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में आपको जमीन पर स्कूल नहीं मिलेंगे। वहाँ 17% से ज्यादा लैंड सी लेवल से 1 मीटर से भी कम ऊपर है और हर साल मानसून में 1.5 देश पानी में डूब जाता है। पॉपुलेशन 100.5 मिलियन है, जिसमें 32% बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं। इसीलिए यहाँ फ्लोटिंग स्कूल बनाए गए हैं जो सोलर पावर से चलते हैं और कई दिनों तक खुद सस्टेन कर लेते हैं। कमाल का आइडिया है ना भाई। ये तो आपको पता चल ही गया, पर क्या आपको पता था कि फेसबुक की एक गलती की वजह से लोगों को डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ा था? और क्या आपने दुनिया की सबसे डार्क पेंसिल के बारे में सुना है? लिखने में नहीं, लुक में। वीडियो गजब का मजेदार है, अभी दबाओ और जाकर देख लो। वीडियो को लाइक करके ही जाना, नहीं तो कुछ नहीं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।